प्रस्तावना एक ऐसा समय के विशाल महासागर में कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो इतिहास से भी बाहर होती हैं। वे न तो किसी ग्रंथ में दर्ज होती हैं, न ही किसी वंशावली में। ऐसी ही एक घटना से जुड़ा है काल की पुस्तक ग्रंथ, जो स्वयं कालदेव द्वारा रचा गया था और जिसे केवल वही पढ़ सकता था जो स्वयं को जीत चुका हो। यह ग्रंथ युगों से खोया हुआ माना जाता था, परंतु उज्जैनी के सम्राट राजा विक्रमादित्य को एक दिन उसका सुराग मिला। वर्षा की रात थी, आकाश में बिजली कौंध रही थी। विक्रमादित्य अपने गुप्त कक्ष में ध्यान मग्न थे। तभी एक रहस्यमयी आवाज गूंजी, हे विक्रम, समय स्वयं तुमसे एक उत्तर चाहता है। क्या तुम काल की पुस्तक पढ़ने के योग्य हो? राजा ने नेत्र खोले। सामने कोई नहीं था, पर उनके मन में कंपन हो रहा था। यह कोई सामान्य अनुभूति नहीं थी। दूसरे दिन महल के पुरातत्व गृह में उन्हें एक पुराना, धूल से ढका ताम्रपत्र मिला। उस पर लिखा था, जो मृत्यु से न डरे, जो अहंकार को हराए, जो सत्य का प्यासा हो, वही काल की पुस्तक तक पहुंच सकता है। यात्रा का आरंभ राजा ने अपने मंत्रियों से कुछ न कहा। रात के तीसरे पहर वे अकेले अपने पुराने अस्त्र लेकर राजमहल से निकल पड़े। मार्गदर्शन उन्हें कोई अदृश्य शक्ति दे रही थी। वह स्थान एक गहन वन में था, जिसे कालवन कहा जाता था। वहां समय धीमा चलता था, वृक्ष भी सांस लेते प्रतीत होते थे। 3 दिन की यात्रा के बाद उन्हें एक पत्थर की बनी योगिनी की मूर्ति मिली। योगिनी की आंखें खुली थीं। राजन, वह बोली, यदि काल की पुस्तक चाहिए तो काल का सामना करना होगा। क्या तुम तैयार हो? राजा ने उत्तर दिया, यदि यह ज्ञान सत्य की ओर ले जाए तो मैं मृत्यु से भी नहीं डरता। काल योगिनी मुस्कुराई और भूमि पर त्रिकोण आकृति में मंत्र खींचे। भूमि फटी और वहां एक सीढ़ी नुमा गुफा दिखाई दी। कालद्वार। गुफा के भीतर प्रवेश करते ही राजा विक्रमादित्य को एक अजीब समय रहित संसार में पहुंचा दिया गया। वहां न दिन था, न रात, न जीवन, न मृत्यु। पहली परीक्षा उनका इंतजार कर रही। पहली परीक्षा भूत एक विशाल दर्पण के सामने वे खड़े हुए। अचानक दर्पण में उनके जीवन के सारे कर्म, अच्छाई और पाप उभरने लगे। उनका एक दृश्य आया जहां उन्होंने युद्ध में निर्दोषों को मारा था। दर्पण बोला, क्या तुम अपने अतीत को स्वीकार कर सकते हो, बिना किसी बहाने के? राजा ने धीमे स्वर में कहा, हाँ, मैं स्वयं को धोखा नहीं दूंगा। मेरा हर निर्णय, चाहे अच्छा या बुरा, मेरा ही था। मैं उसका उत्तरदायी हूं। दर्पण टूट गया। पहली परीक्षा पूर्ण हुई। दूसरी परीक्षा वर्तमान का भ्रम। एक कक्ष में वे पहुंचे जहां 4 दिशाओं से स्वर आए, तुम सबसे श्रेष्ठ राजा हो। तुम्हारे बिना प्रजा नष्ट हो जाएगी। तुम अमर हो। तुम्हारे ज्ञान के समान कोई नहीं। यह अहंकार की परीक्षा थी। राजा ने आंखें मूंद लीं और उत्तर दिया, मेरा अस्तित्व क्षणिक है। जो आज मेरा है वह कल किसी और का होगा। तभी वह कक्ष शांत हो गया और एक द्वार प्रकट हुआ। तीसरी परीक्षा भविष्य का भय। एक तीसरे कक्ष में एक विचित्र दृश्य था। उनका अपना शव, निर्जीव, एक शमशान में रखा। आवाज आई, यही तुम्हारा अंत है विक्रम। अब क्या तुम काल की पुस्तक को पढ़ना चाहोगे, जब तुम्हें झांत है कि मृत्यु निश्चित है? राजा ने शव की ओर देखा और बोला, मैं उस सत्य को जानने आया हूं जो मृत्यु के पार है। यदि मेरी मृत्यु उसकी शर्त है तो मैं स्वीकार करता हूं। शव एक प्रकाश में बदल गया और एक सीढ़ी प्रकट हुई जो ऊपर स्वर्णमयी आकाश की ओर जा रही थी। वे ऊपर पहुंचे तो सामने एक गोलाकार मंडल में कालदेव स्वयं उपस्थित थे। उनके हाथ में एक ग्रंथ था, पर उसमें कोई अक्षर नहीं था। हे विक्रम, कालदेव बोले, यह पुस्तक केवल उसी के लिए खुलती है जो आत्मज्ञान को पा चुका हो। इसमें शब्द नहीं, केवल अनुभूति है। राजा ने ग्रंथ खोला। उसके पृष्ठ पारदर्शी थे। जैसे ही उन्होंने स्पर्श किया, उन्हें अपने भीतर एक गूंज सुनाई दी। वह उनके भीतर छिपा ज्ञान था। समय केवल बाहर नहीं चलता, वह तुम्हारे भीतर भी बहता है। बाह्य संसार का ज्ञान सीमित है, पर आत्मा का अनुभव असीम। लौटना। राजा विक्रमादित्य जब बाहर आए तो 10 दिन बीत चुके थे, पर उन्हें लगा जैसे कुछ क्षण ही गुजरे हों। योगिनी वहां पहले से प्रतीक्षा कर रही थी। अब तुम जान गए हो, राजन, काल केवल विनाश नहीं लाता, वह बोध भी देता है। राजा ने सिर झुकाया। उनके नेत्रों में अब विजय नहीं, विनम्रता थी।
उपसंहार राजा विक्रमादित्य ने फिर कभी उस पुस्तक का उल्लेख नहीं किया, पर उनके राज्य में अगले कई वर्षों तक कोई युद्ध नहीं हुआ, कोई अन्याय नहीं हुआ। लोग कहते हैं वह पुस्तक अब भी कहीं कालवन में है, पर वह केवल उसी को मिलेगी जो स्वयं को जीत चुका हो। भाई, जो समय को समझ ले वही स्वयं को समझ सकता है, और जो स्वयं को जान ले उसके लिए मृत्यु भी केवल एक द्वार है। हमारे साथ इसी तरह आगे भी बने रहे। और भी ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए आप सभी हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।